हम्म। तो आज आप लोग को पता है कि आज हम आप लोग को बेसिक बताना चाहेंगे, ठीक है। और ये मैथ का बेस होगा, बेसिक। जानते हैं कि मैथ जिसका कमज़ोर होता है वो बेसिक के कारण ही होता है। मैथ का जो बेसिक है ना, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसी के कारण जो है मैथ उसका कमज़ोर होता है, समझेंगे ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ में हम हीरो हो जाएं, मैथ से डर लगना ख़त्म हो जाए, मैथ से ना घबराएं, तो आपको ये बेसिक जो है ना, बेसिक जो मैं स्क्रीन पे दिया हूँ, ये 12 टॉपिक लगभग है। इसको अगर जो अच्छे से समझ गए, जान गए, समझ गए, उम्मीद है कि आपको कभी जो मैथ में दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये टॉपिक में आप देख लीजिए। जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे मैथ के डर से पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैथ के डर से पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैथ थोड़ा कठिन है, और जिसका मैथ आसान होता है ना बाबू, उसको पढ़ाई में मन लग जाता है, फिर पढ़ाई वो छोड़ के भागता नहीं है। मैथ एक ऐसा चीज़ है जिससे आदमी को डर भी लगता है बहुत। मैथ में जो कमज़ोर रहता है ना, उसको पढ़ने में डर, वो जो एब्सेंटी जो मारता है बच्चे लोग, मैथ के कारण तो मारता है। मैथ उसको दिमाग में जल्दी आता ही नहीं है। और दिमाग में आएगा कैसे? बेस जाने रहेगा नहीं, जोड़ घटा गुना भाग आएगा नहीं, लघुत्तम महत्तम आएगा नहीं, ये जो बोर्ड मास्टर आएगा नहीं, ये सब जो है भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग, दशमलव वाला जोड़ घटा गुना भाग, वर्गमूल आएगा नहीं, घनमूल आएगा नहीं, तो कैसे उसका बेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा? आप 10th क्लास का मैथ बनाइए, 9th का बनाइए, इंटर का जाके बनाइए, क्या वहाँ जोड़ घटा के काम है कि नहीं है? आप यहाँ चल देते हैं, मैट्रिक में है, हाँ भाई जोड़ आता, हाँ आता है, एगो भारी वाला जोड़ दे दिए, बस दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया। भारी वाला गुना दे दिए, घटा दे दिए, दिमाग शून्य हो गया, बना नहीं पाए, गलती कर बैठे। बैंक का मैनेजर बना देंगे अगर, तो या तो बैंक को घाटा लगा दीजिएगा, या तो जो कस्टमर होगा उसको ही घाटा लगा दीजिए, दो में तो कुछ करिएगा जरूर, समझेंगे नहीं। तो हम लोग का बेस बहुत ज़रूरी, बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, समझेंगे ना। तो ये टॉपिक जो है आप लोग समझेंगे ना, ये सब उतार लिए हैं, हाँ सभी लोग, ठीक है। मैं अब आपको जोड़ घाटा गुना भाग, आज के दिन जो है ना आपको यही सीखना है, जोड़ घटा गुना भाग। और इसमें आसान से आसान भी जोड़ घटा गुना भाग होगा, और भारी से भारी भी होगा। अगर ये मैं आज बता दूं, अगर आप लोग सीख गए तो ज़िंदगी में आपको जोड़ घटा गुना भाग का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझेंगे ना। जैसे जोड़ की बात ले लीजिए। अब देखिए, ये सबसे आसान जोड़ है, समझेंगे ना। इसमें कोई लघुती, कोई जो है हासिल नहीं है होगा, इतना आसान है। मान लीजिए कि 1 रुपये है आपके पास, 2 रुपये मैं आपको दे दिया, तो आपके पास कितने रुपये हो गए? 3 रुपये हो गए। आपके पास 0 रुपये है, मैं 4 रुपये दे दिया, आपके पास कितने रुपये हो गए? 4 रुपये हो गए। आपके पास 4 रुपये हैं और 2 रुपये मैं दे दिया, कितने रुपये हो गए? 6 रुपये हो गए, ठीक है ना। 3 रुपये है आपके पास, 1 रुपये मैं फिर दे दिया आपको, कितना रुपये हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह से 1 में फिर 3 जोड़िएगा, कितना होगा? 4 होगा। और 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 होगा। है कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, यह आसान वाला था, कोई हासिल पासिल नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कठिन की तरफ चलते हैं, एकदम थोड़ा सा कठिन, ज़्यादा नहीं। ठीक है, गौर कीजिएगा। 5 में अगर 6 रुपये जोड़ देते, मानते हैं कि आपके पास 5 रुपये, 6 रुपये मैं दे दिया, कितने रुपये हो गए? 11 रुपये हो गए। 11 आप ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसके दाहिने साइड वाला जो है ना एक, उसको यहाँ पे आप रख दीजिए। बाएं साइड वाला जो एक है, इसको बाएं साइड वाले संख्या में जोड़ दीजिए अंक में। क्या है कोई दिक्कत नहीं? जब इसमें जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और 7 3 10। बताइए कि 10 का यहाँ पे 1 रखूंगा, 0 रखूंगा, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि 1 रख देते हैं, 0 हासिल में ले लेते हैं, समझे कि नहीं। बच्चे लोग का ये भी काम है। तो मैं दाहिना साइड वाला जो भी है, 0 हो, 1 हो, 2 3 जो भी हो, उसको मैं रख लूंगा, और बाकी दाहिने साइड, बाएं साइड में जो है, बाएं साइड में, उसको मैं बगल में जोड़ूंगा 1। तो 4 1 क्या हो गया?
5, 8 5 क्या हो जाएगा 13 हासिल। देखिए 13 ऐसे लिखते हैं ना, 13 के 3 आप दे दिए, हासिल क्या बचा, हासिल इसी को बोलते हैं। बाकी यहाँ हासिल जो भी बोलिए, एक यहाँ बगल में लिख दीजिए, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 9 4 क्या होगा 13। फिर देखिए 13 का 3 हो जाएगा, हासिल क्या बचेगा 1, तो 2 1 3 अच्छो 3 है। कोई दिक्कत बताइए साहब, नहीं है। अब थोड़ा सा जोड़ में थोड़ा सा जो सबसे हार्ड है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा बच्चा लोग जो है ना, बच्चा लोग को थोड़ा दिक्कत होता है जोड़ने में, समझेगी ना। जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 में ये 7 जोड़ दीजिए, कितना होगा 15 होगा। 15 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22 होगा। 22 ऐसे ना लिखते हैं जी, 1 2 यहाँ लिख दीजिए, बाकी का 2 कहाँ रखिएगा बगल वाला में। तो 9 2 क्या हो गया 11, 11 8 बोलिए ना जी, 11 8 19 होता है। 19 में 8 जोड़िए 27 होता है। 27 के हासिल 2 14 8 9 8 17 9 है 26 के हासिल 2 यहाँ जोड़ दीजिए 14 8 8 1 9 9 6 15 के हासिल 1 यहाँ लिख दीजिए 8 1 9 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 9 5 क्या हो जाएगा 14 के हासिल 1 यहाँ लिख दीजिए 6 1 7 6 13 4 17 के हासिल 5 1 6 7 6 13 13 6 19। बोलिए है कोई दिक्कत है? 7 2 9 10 6 16 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हासिल यहाँ पे, ठीक है। देखिए बच्चे में टैलेंट में कमी नहीं है, ठीक है ना। ये बच्चे हैं टैलेंट से भरे पड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए मिस्टेक होता ही है, ठीक है। अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, उससे भी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। बट जहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाए तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए बात। अब जो है ना आपको आसान वाला घाटा बताना चलो, ठीक है। ये तो हो गया, जोड़ का काम हो गया, समझिए। आसान भी बताया, थोड़ा उससे हार्ड बताया, थोड़ा जो ज़्यादा हार्ड था वो बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं ये घाटों में, ठीक है ना, एकदम आसान वाला। इसमें कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझेगी ना। जैसे 7 रुपये आपके पास है, अभी जाके 3 रुपये का चॉकलेट खा लीजिएगा, तो क्या रुपये आपके पास बचेगा? हाँ, 4 रुपये बचेगा। बहुत अच्छा। 9 रुपये आपके पास है, 1 रुपये मैं मांग लिया आपसे, तो आपके पास कितना बच गया? 8 बच गया। 6 रुपये आपके पास है, 2 रुपये आपका भाई मांग लिया, क्या रुपये बचेगा? 4 रुपये बचेगा। 7 रुपये आपके पास है, आपसे कोई नहीं 1 रुपये मांग रहा, तो क्या रुपये बचा? 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 7 ही तो रहेगा ना। 8 आपके पास है, 1 रुपये आपकी बहन मांग ली चॉकलेट खाने के लिए, तो क्या रुपये बचेगा? 7 रुपये बचेगा। 9 रुपये आपके पास है, उसके बाद 2 रुपये का आप खुद चॉकलेट खा लीजिए जाके, क्या रुपये बचेगा? 7 रुपये। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा इसे कठिन वाला बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पैचाई वाला रहेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे खेला, देखिए अगर भाग में अगर कठिन बोला जाए ना, ये घटों में अगर कठिन बोला जाए तो पैसा लेने वाला जो है ना थोड़ा कठिन हो जाता है। बच्चे लोग जो है ना गड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे 4 में से 5 नहीं जा रहा है, तो 1 पैसा ले लेगा तो कर देगा 5। 4 है, 1 पैसा लेगा तो हो जाएगा 5, 5 में से 5 कर देगा। तो बोलिए गलत है कि नहीं? सच माने में अगर कहा जाए तो मैं जो बगल वाले से पैसा लेता हूँ वो 1 दहाई लेता हूँ, 10 के रूप में लेता हूँ। बट देखिए अगर सच माने में कहा जाए, यहाँ पे आप बताइए बच्चे लोग क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 1, तो 4 1 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0 कर देता है। गलती है कि नहीं गलती? तो कहने का मतलब ये है कि 1 दहाई लेंगे, 4 पहले से मौजूद हैं, और दहाई जब लेंगे 1 तो 1 बगल में सटा देंगे। दहाई के स्थान पे है 1 कि नहीं है? 14 हो गया। दहाई का मतलब 10 होता है, दहाई का मतलब 10। अगर मैं 1 दहाई ले लिया तो 4 में अगर 10 जोड़ दिया तो 14 हो गया। तो मैं सटाने का काम करूँगा, ये समझे। अगर 1 हासिल लूँगा ना तो 1 उस अंक के बगल में सटा दूंगा, बस हो गया। या 1 दहाई जोड़ दीजिए, दहाई का मतलब 10 होता है, 10 जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं?
चलिए, तो एक अगर पैसा लेंगे, 4 है, एक पैसा लेंगे तो हो जाएगा वो 14। 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। 2 में से 9 नहीं जाएगा, फिर बगल वाले से पैसा लेना पड़ेगा। अब पैसा जब लेंगे तो यहाँ पे रखना, 12 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, पैसा 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 12। अगर 5 है, पैसा 1 लिया तो कितना होगा? 15। अगर 6 है, पैसा 1 लिया तो कितना हो जाएगा? वही चीज़ दिमाग लगाना यहाँ पे, समझेगी ना? 2 है, पैसा लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया 1। 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो फिर पैसा लेंगे। अब कहिए सर बगल में तो 0 है सर, 0 तो खुद बेचारा गरीब लोग है, कैसे होगा सर? तो कोई बात नहीं है, ये 9 वाला जो बगल में है बेचारा, ये इसको देगा 1 रुपये। और जैसे देगा तो ये तुरंत 10 हो जाएगा, अमीर बन जाएगा ये तुरंत। उसके बाद ये दे देगा इसको, तो फिर ये 9 1 जब देगा तो ये 9 होगा। ये जब दिया था इसको तो 10 हुआ, ये क्या बच गया था? 8। इस 10 में से जब इसमें आया तो ये हो गया 10, ये क्या बचा? 9। फिर इससे जब इसमें दे दिया 1 तो यहाँ क्या बचा? 9। तो बताइए 11 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 5। तो यहाँ 9 ये ना बचा था, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा? 8 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर बगल से पैसा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 2 गया। बोलिए, है कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, अब कहिए सर ये गलत है कि सही है? सर थोड़ा जान लीजिए। नहीं, चेक करने के लिए जान लीजिए थोड़ा कि सही है कि गलत। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि सर मेरा ये गलत है कि सही है। चलिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये 9 5 क्या हो गया? ये जो लाइन में जितना भी अंक है ना, ये पूरा जो संख्या है और नीचे में जो ये संख्या है, इस दोनों को जब जोड़ देंगे ना, अगर इतना पुर जाता है तो समझ लीजिए ये सही है, नहीं तो गलत है। अब जैसे मान लीजिए 9 5 कितना होता है? 14 के हासिल, 1 इसमें जोड़िए, 3 1 4 होगा, और 4 9 13 के हासिल 1, तो 5 1 क्या हो जाएगा? 6 6 6 12 के हासिल 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3 7 3 10 के हासिल 1 1 1 क्या हो जाएगा? 2 8 2 10 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 10 9 19 के 9 हासिल 1 5 1 6 6 2। क्या बताइए, सही है कि गलत है? कोई दिक्कत है? बोलिए। अब क्या सीखने का इरादा? गुना? बोलिए। मैं गुना बनाने चलता हूँ, ठीक है? गुना सबसे आसान वाला पहले एकदम, समझ रहे हैं? ये हो गया। अब गुना में चलते हैं। हेलो साहब, गुना में चलते हैं। गुना में 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। इसको मैं 2 से गुना करने वाला हूँ। किससे? 2 से। देखिए, इस 2 से पहाड़ा तो सबको आता ही होगा, 2 से 20 तक। आप 2 से 20 तक जिसको नहीं आता तो फिर वो जाके घर में बैठ जाइए। पहाड़ा जिसको नहीं आता है 2 से 20 तक, तो फिर वो नर्सरी वाला जो है वो सब 2 से 20 तक का पहाड़ा जो है सीखे हुआ रहता है, सीखता भी है, ठीक है? हाँ, 2 से जब 2 बार पढ़ूंगा, 2 को 2 बार पढ़ूंगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके एकदम सामने रखिए, ये नहीं कि इधर उधर रख दीजिए। कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 दूना 4 यहाँ रख देते हैं, समझे कि नहीं? मान लीजिए 4 यहाँ रख दिया, सपोज दैट ये तो 1 अंक का तब ना, जब 2 3 अंक का होता है ना, 2 3 अंक से गुना, तो उसमें गड़बड़ कर देता है वो, मैं बताऊंगा आगे। 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। 2 3 क्या हो गया? 6, और 2 दूना 4, 2 1 आई 2, 2 को 1 बार पढ़ूंगा 2 होगा, 3 को 1 बार पढ़ूंगा 3 होगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, 2 चौके। है कोई दिक्कत? आसान है ये बहुत, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अब जो है ना थोड़ा सा कठिन चलते हैं, एकदम घबराना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 1 और 2 को गुना करेंगे, एकदम गौर फरमाइएगा थोड़ा। 2 से गुना कीजिए, 2 तिया क्या होगा? 6, 2 दूना 4, 2 1 आई 2, 2 दूना 4, 2 चौके 2 तिया। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। अब मैं 1 को 3 से गुना करूँगा, 1 को बारी बारी गुना करूँगा, तो 1 तिया कहाँ लिखूँगा? यहाँ पे है। बच्चे लोग यही सब गलती कर देते हैं। लिखने का मुझे है, अगर दूसरा अंक से गुना करता हूँ ना बाबू, तो 1 अंक को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? तब जैसे 1 तिया 3 यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है ना? तो 1 तिया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 दूना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 इकाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 दूना क्या, ऐसे लिखता है बच्चा। गौर कीजिए, मैं बच्चे लोग का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब बोलिए आप, जब इसको आगे करके जोड़ेंगे, आगे चल के 1 चौके मान लीजिए 4 1 तिया 3 हो जाएगा। अगर जोड़ना पड़ जाएगा, गलती करेगा कि नहीं करेगा? 6 लिख देगा, 4 3 7 कर देगा, 2 2 4 कर देगा। अरे 1 किसको जोड़ेगा भाई? 2 1 जोड़ देगा 3, क्या कि बराबरी लग रहा है। ये 4 2 जोड़ देगा 6, तो गलती कर देता है वो। बच्चे का प्रॉब्लम यही सब है। हम कहते हैं कि सीधा रखिए, समझिए ना, अंक के सीधा अंक को रखिए। अब इसे मान लेते हैं 1 को 3 से गुना करता हूँ, 3 होता है। 1 को 2 से गुना किया, 2 यहाँ पे रखूँगा।
एक को 1 से करूँगा 1 यहाँ पे रखूँगा, एक को 2 से करूँगा 2 यहाँ पे रखूँगा, एक को 4 से करूँगा तो 4 यहाँ पे रखूँगा, एक को 3 से करूँगा 3 इधर रखूँगा। समझ रहे बात? अब इसको जोड़ने में मज़ा आएगा। 6 आ गया यहाँ पे, 4 3 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 क्या हो गया 5। क्या जोड़ के नहीं आता क्या? अभी सिखाएं। 8 2 10 के 0 हासिल। एक जोड़िए इसमें तो 6 कितना हो जाएगा 7, 6 1 7, 7 4 क्या हो जाएगा 11 1 हासिल 1, 3 1 क्या हो जाएगा? है कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए इसी तरह से मैं थोड़ा सा हार्ड चाहता हूँ, एकदम थोड़ा सा। इसके बाद जो होगा ना वो सबसे हार्ड होगा। जैसे 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 3 इकाई 3 दूना 3 चौके 12। देखिए 3 चौके 12 12 के 2 हासिल 1 3 तिया 9 1 कोई दिक्कत? समझ रहे? 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 चौके 12 2 हासिल 1 3 3 10 कोई दिक्कत? अब 2 को 3 से करेंगे गुना 2 तिया 6 2 दूना 4 2 इकाई 2 दूना 2 चौके 8 2 तिया 6 1 तिया। अब देखिए अब तीसरा अंक से जो करूँगा ना बाबू तो फिर यहाँ पे 1 अंक को जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ से लूँगा 1 तिया 3 1 दूना 2 1 इकाई 1 1 दूना 1 चौके 4 1 तिया 3। है कोई दिक्कत? अब जोड़ लीजिए 9 हो गया 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 4 8 8 3 11 हासिल 1 6 1 7 7 2 9 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 1 8 8 2 10 के 0 हासिल 1। कोई दिक्कत? तो 1 1 2 होगा 6 2 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4। बताइए है कहीं पे दिक्कत? बोलिए। अब एक बच्चे लोग का दिमाग जो घूमता है और वो सब भी किसका 9th वाले 10th वाले का दिमाग जो घूम जाता है कोई स्टूडेंट का, उस टाइप को मैं बताना चाह रहा हूँ। समझे कि ना? समझ रहे? इसमें बच्चे लोग का दिमाग ही घूम जाता है, गलती कर बैठता है, उसको गुना आता है, मगर जब थोड़ा सा बड़ा वाला दे देता हूँ ना तो दिमाग ही घूम जाता है। अब लीजिए 7 को 8 से गुना करना है, 7 8 क्या हो जाएगा 56 के हासिल 5। देखिए थोड़ा ये कठिन है तो मुझे हासिल जो बचता है ना, समझ रहे हैं, जो बचता है उसको बगल में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 6 के 42 5 47 के हासिल 4 7 7 49 4 53 के हासिल 5 7 8 56 5 61 के हासिल 6 7 9 63 6 69 टकलू। अरे बाबा रे बाबा है 7 9 63 6 कितना हुआ 69 के 9 हासिल 6 7 दूना 14 6 20 के हासिल 2 7 इकाई 7 2 9। 7 को 0 से गुना कीजिए। बोलिए 7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 0 होगा। 7 को 2 से गुना करें 8 को 0 से करेंगे 50 को 0 से करेंगे हैं 18 को 0 से करेंगे। दुनिया के कोई भी चीज़ को अगर 0 से गुना कर दूं तो वो 0 ही होगा। कोई दिक्कत है? तो 7 0 0 7 नमा 7 छके 42 के 2 हासिल 4 7 5 35 4। समझ रहे हैं बात? बोलिए। आदमी इसी में गड़बड़ करता है। अब 8 का लेके चले 8 से बाकी को गुना कीजिए 8 8 8 64 के हासिल 6 8 छके 8 छके बोलिए जी 8 छके 48 48 6 54 के हासिल 5 8 7 56 56 5 56 5 61 के हासिल 6 9 8 72 6। सही है। आप लोग को किस लिए यहाँ पे रखा हूँ कि मैं जो भी बोलूँ आप मान लीजिए। गलत मैं करूँगा तो गलत पे आप अगर जानते हैं तो बता सकते हैं ना। हैं यही सब बच्चे लोग गलती कर देते हैं ना। अब जैसे मैं 8 से 7 को करा 56 6 61 हो गया हासिल 6 बच गया। अब मुझे 8 को 8 से न करना है जी, तो मैं 9 से कर रहा था। बच्चा यही सब तो मिस्टेक करते हैं। 8 8 64 6 64 6 64 6 64 6 70 70 के
जीरो हासिल 7, कोई दिक्कत? अच्छा 8 9 72 7 79 के हासिल 7, 9 दूना 18 7, हाँ बड़ी समझे, 8 दूना 16, वेरी गुड, गलती पकड़ रहे हैं आप लोग। 8 दूना 16, 16 में 7 जोड़िए, क्या होगा? 22 के हासिल 2, 8 इकाई 8 2 10 के हासिल 1, 8 0 0, मगर हासिलवा जो है यहाँ पे हासिल, उसको भी तो जोड़ना है जीरो में, तो एक ही तो होगा। एक हासिल है, जीरो में एक जोड़ दीजिए तो वह 1 हुआ। 8 छके 48 के हासिल 4, 8 पंचे 40 4, कोई दिक्कत है? अब 9 को 8 से करिए, फिर 9 को बारी बारी सबसे गुना करिए। 9 8 72 के हासिल 7, 9 6 के 54 7, 54 7 61 के एक हासिल 6, और 9 7 63 6, 69 के 9 हासिल 6, ठीक है। 9 8 72 6, 78 के हासिल 7, 9 9 81, 81 7, 88 का हासिल 8, 9 दूना 18 8, 26 के 6 हासिल 2, 9 इकाई 9 2, 11 के एक हासिल 1, 9 0 0, 1 के देखिए 9 0 0 हुआ, अब एक हासिल बचा है तो जोड़िएगा ना, तो वही 1 होगा। अब 9 6 के 54 के हासिल 5, और 9 5 45 5 50, है कोई दिक्कत साहब? 9 5 5 था ना बाबू, हासिल 5 था। चलिए 6 को उतारिए यहाँ पे, 7 4 क्या हुआ? 11 का हासिल 1, 3 1 4, 7 4 4 4, 8 2 10 के हासिल 1, 1 2 3 4, 9 9 हासिल 1, 18 का हासिल 1, तो 9 1 10 होगा, 10 8 18 हासिल 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 से 8, 21 के एक हासिल 2, और 2 जोड़ दीजिए इसमें, जीरो में तो जोड़िए कुछ ना, 6 में जोड़िए 8 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, 9 8 17, 1 18 के 8 हासिल 1, 1 3 1 4 4 4 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 4 5 5 के, बोलिए है दिक्कत? इसका ट्रिक समझ रहे हैं? बोलिए कठिन था कि नहीं था? दिमाग घुमाने वाला था कि नहीं? अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो बोलिए गलत होता कि नहीं होता? आप ही बोलिए, होता ना? चलिए देखिए भाग, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं सामान लीजिए, इस टाइप से लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब जैसे 5 से भाग लगाऊंगा, 1 में लगेगा क्या? बोलिए 5 से 1 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो 1 अंक और इसमें ऐड कीजिए, मतलब 12 को लीजिए। 5 से अब तो 12 में लगेगा ना, तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया कट। अब 3 उतार लीजिए, 1 अंक उतारने का परमिशन आपके पास रहता है, बिना किसी से पूछे आप उतार सकते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, अब ये 23 में 5 से भाग लगाइए, 5 को इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए, इतना बार आप पढ़ दीजिए कि 23 आना चाहिए या 23 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। अब ये नहीं कि 5 को पढ़ूंगा, 5 क्या 15, जहाँ सर 5 क्या 15, तो हो जाएगा गलती, समझ रहे? तो यहाँ पे हम कम से कम 5 बार अगर लेता हूँ ना, तो 5 25 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या बार में लेना है? 4 बार में लेना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 3 उतार लीजिए, चलिए सॉरी ठीक है ना। देखिए अब इसको अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो आपको बताया ना कि ये क्या है? भाजक है ये, ठीक है। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल है, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है कि ये जो भाजक और भागफल है, इस दोनों को गुना कीजिए और शेषफल को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो देखिए मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, जैसे ये क्या है? भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए भाज्य बराबर यहाँ पे क्या है मेरा? 123 है। भाजक क्या है यहाँ पे? 5 है। भागफल क्या निकला है? 24। शेषफल क्या है? 3 है। अब देखिए 24 को अगर 5 से गुना करिएगा ना साहब,
जैसे ये 24 है, 5 से गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 के 0 हासिल, 5 गुना 10 दूँ, है कोई दिक्कत? 120 आया, ठीक है ना। 120 में जोड़ दीजिए 3, तो 100 कितना हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भाज्य देखिए इतना पा गया, भाज्य जितना था भाजक भागफल गुना करके शेषफल जोड़ के 123 आ गया क्या? तो इसका मतलब आपका ये क्या है? सही है। अब मैं थोड़ा इससे थोड़ा सा हार्ड चलता हूँ, लेके आप मान लीजिए 3 अंक वाला लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ये 2 अंक वाला लेके चलता हूँ, गौर फरमाइए थोड़ा। अब बोलिए, बोला जाए 56 से 1 में लगेगा भाग? नहीं लगेगा तो कितना में लगाऊंगा? 15 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 156 में लगा लीजिए, लगेगा? चलिए लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोचते होइएगा कि 56 से 156 में 1 बार में लगाऊं कि 2 बार में लगाऊं कि 3 बार में लगाऊं कि 4 बार में कि 5 बार में। अब उसमें आप लगाते रहिए, दिन भर लगाते लगाते सुबह हो जाएगा। तो एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक होगा, मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक अंक को हाइड करते हैं, हाइड मतलब छुपा लेना, छुपा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये 156 है, 156 में यहाँ भी 6 को हाइड करता हूँ, छिपाता हूँ। 5 से 15 में भाग लगाऊँ, कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगा कर देखता हूँ, अगर 3 बार में नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो एक कम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? 1 से 2 बार में मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितना बार में भाग लगेगा। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा तुक्का नहीं कि 1 बार में लगाते हैं, फिर 2 बार में लगाते हैं, फिर 3 बार में लगाते हैं, फिर 4 बार में। अब लगाते रहिए। ये ट्रिक अगर समझ गया ना, 1 से 2 बार में लगाना पड़ेगा बस, ज़्यादा नहीं। अब देखिए 3 बार में अगर लगा के देखता हूँ 56 में, 3 बार में, तो 3 छक्के 18 के 8 हासिल, 1 3 5 15 क्या हो जाएगा? तो इससे बड़ा हो गया ना, तब कितना बार में लेना चाहिए? समझ रहे हैं बात को? तो 56 को अगर मैं 56 को 2 बार में गुना करता हूँ तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल, 1 2 पंजे 10 11 है, कोई दिक्कत? 2 बार में लगा लेता हूँ, 100 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा कट, है कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ पे 9 उतार लीजिए, 1 अंक बोला हूँ कि अपने मन से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिमाग लगाइए, 2 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। अगर ये ट्रिक मेरा नहीं समझ पाए तो दिक्कत होगा, आपको दिक्कत होगा। ये ट्रिक समझ लीजिए। अगर मैं एक इसका हाइड किया, छिपा दिया, इसका भी एक छिपा लीजिए। अब 5 से पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 का पहाड़ा 44 कितना बार में आता है देख लीजिए। 5 8 40, 5 नमा 9 बार में तो 45 हो जाता है, 44 से आगे चला जाता है। 8 बार मैंने लूँगा, तो 56 को मैं 8 बार में लेता हूँ, देखता हूँ। 8 से 48 के 8 बाकी 4, 8 पंजे 40, 4 400 कितना हुआ? ये 48। यहाँ पे क्या है? कोई दिक्कत है? 8 बार में लग गया, कितना आ गया? 448, ठीक है ना। 8 से 48 में आ गया 4, 8 पंजे 40, 4 44, ठीक है ना। 9 में से 8 गया 1, 4 में 4 गया, 4 में 4 गया कट। देखिए आप लोग एक चीज़ समझिएगा गौर से, कभी जो है, अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद मैं एक और दूंगा तो उसमें पता चलेगा कि अरे बाबा, मान लीजिए सपोज देर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर 2 आ जाए, सपोज देर थोड़ी देर के लिए समझिएगा गौर से। अगर 2 आ जाए तो 4 में से 4 गया, क्या कट्टी दीजिएगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ऐसे कम चलेगा? हाँ। इसीलिए अच्छे जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो कट्टी तो बहुत कम देते हैं, वो 0 ही बैठा देते हैं। जहाँ भी बैठा ये 0, बीच में बैठे कि लास्ट में बैठे कि इधर बैठे, कहाँ भी 0 बैठा दीजिए। हम तो कहते हैं कि 0 बैठा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, क्या दिक्कत है? तो इसको थोड़ी हम सब पढ़ लेंगे, हाँ एक ही ना पढ़ेंगे जी। अगर 1 के दाएं साइड जितना भी 0 दूंगा तो समझ में आएगा कि कितना, 1 ढाई से 10,000 10,000 है। मगर वही 1 के पीछे बाएं साइड में अगर हज़ारों 0 दे दूंगा तो 1 ही निकल आएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ चलिए, तो ये समझ गए। अब क्या उतारिएगा आप? बोलिए क्या उतारिएगा? 8 उतारिएगा। अब बोलिए, 1 मुझे उतारना था, मैं उतार लिया, 1 मुझे उतारना था, उतार लिया। अब 56 से मैं 18 में भाग दूंगा, लगेगा ही नहीं, तब क्या करिएगा? फिर 1 उतारना पड़ेगा। तो बाबू समझ लीजिए, अगर मुझे दूसरा अंक उतारने की ज़रूरत हो गई तो एक 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा साहब, तब यहाँ पे 7 उतारना पड़ेगा, है कि नहीं है? हाँ। अब क्या करिए कि इसको भी हाइड कीजिए। अब 5 से 18 में भाग लगाइए, 5 दिया, 5 चौके 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 3 बार में लूँगा, ठीक है ना। 56 को 3 बार में गुना कीजिए, 3 छक्के 18 के 88 1, 3 5 15 1 16, 3 बार में कितना जाएगा? 168 हो जाएगा। और 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से पैसा लीजिए, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, ठीक है।
यहाँ जो 1 में से 1 गया 0। कोई दिक्कत साहब? समझ गए? ये क्या हो गया? भाज हो गया ये, सॉरी ये भाजक ना होता है जी, हैं? ये क्या हुआ? ये हुआ भाज्य। ये क्या हुआ? भागफल। ये क्या हुआ? शेषफल। शेष फल। अगर इसको गुना करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, अगर इतना आपका आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। कोई दिक्कत है साहब यहाँ? अब थोड़ा सा लास्ट एक सबसे कठिन आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है साहब? यहाँ पे क्या है? 678 से भाग कितना में देना है? बोलिए। जिसको भाग कहता पूछते हैं, कोई 9th में आता है उसका टेस्ट जब लेता हूँ तो बोलता हूँ भाग आता भारी वाला। हाँ सर, जोड़ आता, घटा आता, गुना आता, भाग आता है, क्या नहीं आता सर? लघुत्तम महत्तम सब आता है सर। अब जब दे दिए सर वहाँ जिन सर बनाते थे सर, वहाँ पे बना रहे थे, मगर यहाँ भूल गए सर, भूल गए। समझे कि नहीं? तो ऐसा होता है, बच्चे लोग जो है ना कहते हैं सर सब आता है, हमारे दे दीजिए भारी वाला, तो घूम जाएगा। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ना, कोई भी 9th का आ जाए, 10th में आ जाए, इंटरमीडिएट कोई भी आ जाए, पहले उसको जरूर जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम का टेस्ट लेता हूँ। सही बोल रहा हूँ? अगर जो ये चीज़ नहीं जानेगा तो वो उसका तो सरदर्दी होगा, वो टीचर का भी सरदर्दी होगा। कितना समझाएगा टीचर, समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। समझे कि नहीं? इसीलिए चलिए इधर देखिए, 678 में इससे 4 में भाग देना है। कितना में? 4 में भाग देना है। तो 4 में भाग देना है तो नहीं लगेगा। भाग जब भी देंगे बड़ा में भाग देंगे ना जी, छोटा में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं लगेगा। 45 में नहीं लगेगा, 456 में भी नहीं लगेगा, तो फिर जाके कहाँ? 4569 में लगाएंगे। अब कितना बार में लगेगा, कितना बार में, वो मुझे तय करना है। समझ गए? हम आपको तरीका बताए हैं ना। इसलिए 4 में लगाना है तो इसका 1 अंक नहीं, 1 नहीं 2 अंक को हाइड कीजिए। इसमें जो है 2 अंक को हाइड कीजिए, मतलब छिपा दीजिए, और इसमें भी 2 अंक को छिपा दीजिए। छिपाना किधर से है? दाहिने तरफ से। अब यानी कि 67 को छिपा दीजिए, उधर 8 से भाग दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो देना है 6 से 45 में लगाइए भाग। 6 छः के 36, 6 7 42, 6 8 है 48। 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में देख लेता हूँ। 678 है, 7 बार में देखता हूँ लगा के। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 7 49, 5 54 के 4 हासिल 5, 7 6 के 42, 5 लग जाएगा, लग जाएगा। बड़ा हो गया, हाँ बड़ा हो गया ही। अब देखिए देखिए, 1 बार में लग जाएगा, 6 बार में 678 में 6 से लगाइए। 6 8 48 काट, बाकी 6 7 42 4, कोई दिक्कत? 6 बार में 40 तो कितना आएगा? 88 आएगा। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 45 16 होगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 4 बचा, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0। है कोई दिक्कत साहब? अब 1 अंक अपने मन से उतार लीजिए। 6 8 है, 6 8 है। जब इसका 2 अंक को मैं हाइड करूँगा, इसका भी करूँगा ना। अब 6 से मैं 48 में लगाऊँ, 6 8 48। जब 48 में लगाऊंगा, कहने को अपना भी दिमाग थोड़ा लगाइए कि अगर मैं 6 8 48 कर दिया, लग गया, मगर 78 को तो फिर जो 8 बार में लगाना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा क्या? बोलिए। नहीं, 7 बार में लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ 7 बार में लगाइए। 7 8 56 के हासिल 5 7 7 49 49 5 49 5 54 के 4 हासिल 7 6 के 42 5। कोई दिक्कत है साहब? बोला जाए। 8 में से 6 गया 2, 2 में से यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 में से 4 नहीं जगह पहचानेंगे। 11 में से 4 गया 7 होगा, 7 बच्चा यहाँ पे, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ये 0 तो 0 बच गया यहाँ पे 72। अब ये 7 उतार लीजिए, 7 उतार लीजिए। कोई दिक्कत? क्या बार में? 1 बार में 678 आएगा। 7 में से 8 जाएगा? नहीं, पहचानेंगे 17 होगा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ कितना बचा? 1 में 7 नहीं जगह पहचानेंगे। 11 होगा, 11 में 7 गया 4 होगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे? 6। अब देखिए खेला यहाँ पे, अब देखिए 1 अंक मैं उतार लिया हूँ, तो अभी इससे इसमें भाग नहीं लग रहा है। बच्चे यहीं पे एंड कर देते हैं, ये गलत बात है। यहीं पे एंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर करना है तो अगर आप 1 अंक उतार लिए हैं, नहीं लग रहा है, तो 1 0 ज़रूर दे लीजिए। और इस 0 से अगर इसको मैं गुना कर लिया तो 0 होगा, तो 0 इसमें क्या करिएगा? घटा लीजिए। 6 9 4, ये उतारिए या नहीं उतारिए, ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? भाजक। ये क्या हो गया?
भाज्य, क्या होगा भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। समझे कि ना? इसको गुना कीजिए और इसको जोड़िए। अगर इतना नहीं आएगा तो गलत है, अगर इतना आ गया तो सही है। कोई दिक्कत?